बहू, आपसे ये घर तुम दोनों का है। जी माँ जी। और फिर हंसी खुशी दोनों बहुएं घर आती हैं। जब उनकी शादी को कुछ दिन बीतते हैं और वो दोनों किचन में खड़ी आपस में बातें कर रही थीं। भाभी, यहाँ कितना सारा खाना बनाना पड़ता है ना। हाँ स्नेहा, मेरे घर में तो मम्मी और पापा ही रहते थे तो ज्यादा काम नहीं होता था, मगर यहाँ जब से आई हूँ एक तो इतना काम, ऊपर से जैसे कोई मछली बाजार हो। सही कहा भाभी। हाँ और नहीं तो क्या। भाभी, मेरा तो मन करता है यहाँ से भाग जाऊं। पागल हो तुम, हम क्यों भागे? जो फालतू लोग हैं उन्हें अपने घर से बाहर निकालेंगे। क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि हमारे सास ससुर अब उनका घर में कोई काम नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ से भेजना होगा। वो कैसे भाभी? अभी बताती हूँ। और फिर वो दोनों अपने सास ससुर को अलग करके उन्हें घर से निकालने की योजना बनाती हैं। जब बाहर से दोनों सास ससुर के हंसने की आवाज सुनकर चुप हो जाती है। अरे भाग्यवान, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हैं। कुछ तो शर्म कीजिए, घर में दो दो बहुएं हैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं। वो दोनों देवरानी जेठानी ये सब सुनकर एक दूसरे से कहती हैं। लो जी, शुरू हो गया इन दोनों बुड्ढे बुढ़िया का रोमांस। तुम बस देखती जाओ अब मैं क्या करती हूँ इन दोनों के साथ। वैसे भाभी, आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की है। स्नेहा, बस मैं जैसा कहूंगी वैसा ही करना और फिर देखना ये दोनों कैसे अलग होते हैं। और फिर नैना ये कहकर वहां से चली जाती है। अब अगले दिन। बहू, तुम दोनों इस वक्त किचन में क्या कर रही हो? जाओ जाके आराम करो। नहीं पिताजी, हम दोनों आपके और माँ जी के लिए कुछ अलग पकवान बना रहे हैं। मगर किस लिए? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप माँ जी को कुछ बुरा ना कहें। क्या मतलब बहू? माँ जी ने हमें आपके बारे में कुछ बातें बताई हैं। कौन सी बातें? माँ जी कहती हैं कि उन्होंने अपनी जवानी से बुढ़ापे तक आपके लिए हर तरह के पकवान बनाए, मगर मजाल है जो कभी आपने उनकी तारीफ की हो। और तो और उनका ये भी कहना था कि आप मोहल्ले की दूसरी औरतों की बहुत तारीफ करते हैं। किशोर उन दोनों की ये बातें सुनकर गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जबकि वो दोनों एक दूसरे के हाथ पर तालियां मारकर हंसती हुई कहती हैं। एक तरफ तो आग लग गई है, अब बारी है दूसरे तरफ की। अभी वो दोनों किचन में हंसते हुए काम कर रही थी कि अचानक वहां माँ जी आ गईं। बेटा, तुम दोनों थोड़ा आराम भी कर लिया करो। नहीं माँ जी, आज हम दोनों ससुर जी को कुछ बनाकर खिलाएंगे। बहू, तुम्हारे ससुर जी को कुछ भी दे दो, वो सब खुशी से खा लेते हैं। ये आपकी गलतफहमी है माँ जी, क्योंकि ससुर जी तो आपके बारे में हमसे कुछ और ही कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि आपको खाना बनाना नहीं आता और ना ही घर के किसी काम को करने का ढंग है। गीतांजलि भी उन दोनों की ये बात सुनकर गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर वो दोनों सास ससुर आपस में झगड़ा करते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। मुझे भी आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे निकलेंगे। अगर पता होता तो कभी आपसे शादी नहीं करती। तो तुमसे शादी करने के लिए कौन मरे जा रहा था? और फिर इसी तरह दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है, जबकि घर में दोनों बेटे अपने माँ बाप के झगड़े को देखकर आपस में बात करते हैं। नैना, ये अचानक माँ पिताजी को क्या हो गया है? इस तरह से झगड़ा क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम जानो। नैना ये कहकर वहां से चली जाती है। और फिर दोनों सास ससुर रोज दोनों बहुओं के बहकावे में आकर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। फिर किशोर अपने मन में सोचते हैं, बस बहुत हो गया, हम अब एक दूसरे के साथ और नहीं रह सकते। आज ही मैं गीतांजलि से कहूंगा कि वो अपने मायके चली जाए और अब मैं भी अपने दूसरे घर चला जाऊंगा। किशोर ये सोचकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तभी उन्हें किचन से दोनों बहुओं के हंसने की आवाज सुनाई देती है। देखा स्नेहा मेरा कमाल, अब देखना कैसे मैं इन दोनों बुड्ढे बुढ़िया को अलग करके घर से निकालती हूँ। वाह भाभी, अगर आप वो प्लान न बनाती तो ये कभी मुमकिन नहीं था। और फिर वो दोनों अपनी प्लानिंग के बारे में बातें करती हैं, जिसे किशोर सुनकर अपने कमरे में जाते हैं। और फिर वो उन सबको अपने कमरे में बुलाकर कहते हैं, पिताजी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अब मेरे घर से अपनी अपनी बीवियों को लेकर यहाँ से चले जाओ। मगर पिताजी, हम इतनी महंगाई में सब कुछ कैसे करेंगे? ये तुम दोनों का मसला है, और वैसे भी अब तुम लोग अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, तो अपना इंतजाम खुद करो। और फिर किशोर अपने बेटों की बातें सुने बिना उन्हें घर से निकलने को कहता है, जबकि ससुर की ये बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और फिर वो दोनों कहती हैं, ससुर जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज हमें घर से मत निकालिए। नैना के रोने पर किशोर अपनी दोनों बहुओं को सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनकर विनोद और आलोक कहते हैं, तुम दोनों हमारे माता पिता को अलग करना चाहती थी, मगर मेरे पिता की सूझबूझ से ऐसा नहीं हो पाया।
हाँ पिताजी, हम बहुत शर्मिंदा हैं अपनी बीवियों की करतूतों पर। ससुर जी हमें माफ कर दीजिए। नहीं बच्चों, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही काफी है। और फिर किशोर उन दोनों को माफ कर देते हैं और फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।